नमस्कार, मैं मनीषा सिंह आप सभी का स्वागत कर रही हूँ सीसीएन हिंदी के इस विशेष लाइव अपडेट को लेकर के। आप सभी जैसे कि कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस बारे में मुख्य अपडेट लेके आप सभी के पास आ पहुँची हूँ। आपने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि करंदीघी में पकड़ाए हुए सज्जाद आलम के बारे में क्या जानकारी सामने मिल रही थी। बिल्कुल, 2 पुलिसकर्मी को गोलीबारी में घायल करके सज्जाद आलम फरार हो गया था और ये घटना है और कहीं की नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर पांजीपाड़ा की। इस केस को लेकर के हर तरफ तहलका सा मचा हुआ था। विगत 15 जनवरी से सज्जाद आलम ने जिस 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया उन दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी। बहुत ही गंभीर रूप से उन्होंने गोलीबारी में उस आरोपी ने उस पुलिस को घायल कर दिया था। हालांकि इस चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें डीजीपी राजीव कुमार की, तो वो भी आए हुए थे। बुधवार की घटना थी, गुरुवार को वो अस्पताल में पहुंचे थे। दोनों पुलिसकर्मियों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने साफ वार्निंग दे दिया था कि जिन 2 पुलिसकर्मी के ऊपर सज्जाद आलम ने गोलीबारी में उनको घायल किया है, गोली चलाई है, उस सज्जाद आलम को पुलिस हिरासत में लेकर के रहेगी। अब आपको पूरा मुद्दा बताते हैं दर्शकों कि आखिर क्यों ये अपडेट हम अभी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुख्य आरोपी था सज्जाद आलम, बहुत बड़ा मर्डरर था। आप सभी को बता दें कि 2019 से ही वो जेल में ही था। 2019 में करंदीघी में उसको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। हिंदुत्व के जो लीडर थे सुबेश दास जी, उनको उन्होंने गोली मारी थी। मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई थी। इस चीज़ को लेकर के पुलिस ने सज्जाद आलम को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के पश्चात ही उस पर कार्रवाई की गई और 2019 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। लगातार वो जेल में ही था और लगातार उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। अलग अलग दिनों पर जब सुनवाई होती थी, पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के साथ ही, कड़े इंतजामात के साथ ही उसको ले जाया जाता था कोर्ट। बात कर रहे हैं 15 जनवरी की, जब रायगंज कोर्ट में ले जाने के लिए पुलिस बल निकली थी सज्जाद आलम को लेकर के। हालांकि इसमें एक और आरोपी भी है, उस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन मुख्य आरोपी सज्जाद आलम की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सज्जाद आलम ने बहानाबाजी करके, कह सकते हैं, मौके पर ही वो पुलिस को उन्होंने कहा, पुलिस बल के जो भी वहाँ पे कर्मी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और मुख्य आरोपी उसी समय मौके की तलाश में था कि कब वो वहाँ से फरार हो जाए। मौका मिलते ही सज्जाद आलम ने अपना कदम बढ़ाया और पुलिस के ही रिवॉल्वर से वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मी, बिल्कुल 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके बाद आसपास के जो जनता थे, जो लोग थे, वो सभी मिलकर के उनको पास के ही अस्पताल में लेकर के गए, पांजीपाड़ा के पास में अस्पताल में लेके गए, लेकिन उनका ताकि बेहतर ट्रीटमेंट हो सके, जल्दी वो रिकवरी कर सके, इस वजह से माटीगढ़ा के पास में उनको एक निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डीजीपी भी आए हुए थे राजीव कुमार जी मुलाकात करने के लिए। राजीव कुमार जी ने साफ तरीके से कह दिया था कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें माफी मिल ही नहीं सकती। पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चलाने के बाद भला उन्हें कैसे रिहाई मिल जाए। और इसी वार्निंग के साथ मोस्ट वांटेड आरोपी के नाम से सज्जाद आलम अभी तक हिट लिस्टेड चल रहा था। बिल्कुल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जो सज्जाद आलम के बारे में जानकारी देगा, जो सज्जाद आलम के बारे में कोई भी डिटेल देगा। तो पुलिस अगर सज्जाद आलम को पकड़ती है तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए देने की बात हो गई। मोस्ट वांटेड आरोपी के नाम से सज्जाद आलम जाना जा रहा था। 2019 में करंदीघी में पकड़ाने के बाद से वो जेल में लगातार उसकी जो है कार्रवाई चल रही थी उसके ऊपर। इसके बाद राजीव कुमार ने जो कह सकते हैं एक धमकी दी, राजीव कुमार जी ने जो बैठक बुलाई, जो तैयारियां की, जो तलाशी के लिए उन्होंने इतना सारा प्रिपरेशन किया और लगातार पुलिस दल अलग अलग जगहों पर गश्त लगा रही थी, लगातार तलाशी जारी थी। सज्जाद आलम को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस बल जो है वो मुस्तैद थी। जिसके बाद आज सुबह थोड़ी देर पहले की ही घटना है, जहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पुलिस बल के लिए, विशेषकर जो वहां पर जो घायल हुए उन दोनों पुलिसकर्मियों के लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर हालांकि इसका असर देखने को मिला। सज्जाद आलम एनकाउंटर हो चुका है, सज्जाद आलम मर गया है। पुलिस ने उसे एनकाउंटर में बुरे तरीके से मार डाला और बेशक यही शायद उसकी सुनवाई थी, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहा था कि कैसे फिर से एक बार भागा जाए।
2019 के बाद ये 2025 15 जनवरी की घटना। सज्जाद आलम भाग गया था। पुलिस दल के रहते हुए भी सुरक्षा इतनी ज्यादा मुस्तैद थी, उसके बावजूद भी सज्जाद आलम मौके से फरार हुआ, पुलिस को गोली मार करके भाग गया। लेकिन पुलिस लगातार तलाशी पे तलाशी जारी कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके उस मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। उन दोनों पुलिसकर्मियों के मैं नाम एक बार मेंशन करना चाहूंगी, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर इसका असर देखने को मिला है। वो नीलकंठा सरकार और देवेन जी का जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था गोलीबारी में। इन दोनों का नाम सामने आया है और बेशक जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी का नाम बताया गया था पुलिस के दल से जो जानकारी मिल रही थी, अब्दुल हुसैन। बिल्कुल, अब्दुल हुसैन के बारे में जो मास्टरमाइंड था, उसको भी, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी, उसके ऊपर भी जो पूरी जानकारी थी वो मिल रही थी। लेकिन बिल्कुल उत्तर दिनाजपुर की ये जो घटना थी 15 जनवरी में जैसे अफरा तफरी मची थी, अब कहीं ना कहीं पुलिस को राहत मिली होगी, पुलिस दल को राहत मिली होगी, क्योंकि सज्जाद आलम गिरफ्तार तो हुआ था, फिर भाग गया। उसके बाद इतने दिनों बाद 15 जनवरी के बाद से ही वो फरार हो गया था, पुलिस को घायल करके, पुलिसकर्मियों को घायल करके, और जिसके बाद अभी ही थोड़ी देर पहले पुलिस के द्वारा उसे एनकाउंटर कर दिया गया। ये थी ताज़ा अपडेट आप सभी के लिए भी, क्योंकि पुलिस के दल द्वारा लगातार ऐसे गश्त पे गश्त लगाए जा रहे थे, लगातार कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके उस मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। और अब इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं रिहाई मिल रही होगी, कहीं ना कहीं मन जो है काफ़ी विचलित सा जो हुआ पड़ा था सभी का, क्योंकि एक ये बहुत ही अजीब सी घटना थी कि पुलिस को ही गोली मार के, पुलिस के ही रिवॉल्वर से उनको गोली मार के वो फरार कैसे हो गया और क्यों फरार हुआ। इस चीज़ को लेकर के हालांकि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 2019 की जो घटना थी, बिल्कुल 2019 में जो मर्डर हुआ था हिंदुत्व लीडर और बीजेपी वर्कर सुबेश दास जी का, उसमें ये जो मुख्य आरोपी था सज्जाद आलम आखिरकार पकड़ा गया था। और अब उस पे देखते हैं कि अब पुलिस जो है उस केस को कैसे देखती है और अब आगे क्या डिटेल सामने आता है, कैसे उसके आगे का कार्यवाही होने वाला है, कैसे जो दूसरा जो आरोपी था उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, पूरी जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्वालपोखर पांजीपाड़ा से जो भी अपडेट सामने आएगा, जो भी कार्यवाही हो रही है वहां पर, क्या माहौल है वहां का, पूरी तस्वीरें आप सभी को दिखाएंगे। और कहीं नहीं बल्कि सीसीएन संवाद के इस अलग अलग प्रसारण के द्वारा, अलग अलग अपडेट के द्वारा लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस बेहतर अपडेट के साथ मैं मौजूद थी मनीषा सिंह, मेरे साथ में मौजूद थे चंदन सिंह। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।